उसको बस समय लग गया थोड़ा। दोनों को पुत्र हुए। तो सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। दोनों बच्चे बड़े होते हैं। अब यहां पर एक दिन राजा किसी युद्ध से जीत कर लौटे। अब पहले सबसे पहले वो बड़ी रानी के पास आते थे, आज वो सीधा सुरुचि के पास गए और बाहर सेवकों से कह दिया किसी को भी कमरे में अंदर मत आने देना। वो अंदर पत्नी के साथ है, उत्तम है, पारिवारिक समय बिता रहे हैं। ध्रुव जी को पता चलता है पिता जीत कर आए हैं, बच्चा है। पूरे राजमहल में आवाज आ रही है पिताजी पिताजी पिताजी। कमरे के बाहर पहुंचता है कि सेवकों ने रोक दिया, नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकता, मुझे अपने पिता से मिलना है। वो कहे उन्होंने ही मना किया है, किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। अब उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे वो हमें दंड देंगे। ये भी तो है राजा का ही बेटा, हरकतें तो आएंगी। तो ध्रुव जी ने कहा तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो मैं बचा लूंगा, मेरे दंड से कोई नहीं बचा सकता। अब सेवकों को भी लग रहा है कि इसके लिए थोड़ी कहा होगा, राजा ने तो कहा होगा कि भाई कोई काम से ना आ जाए, ये तो अपना बच्चा है, उन्होंने जाने दिया। वो तो दौड़ते हुए जाके सीधा पिता की गोद में बैठता है। अब ये भी पिता है, प्यार तो आएगा ही। तो वो उससे बातचीत कर रहे हैं, दिन कैसा गया। उत्तम नीचे बैठा है और सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा। उसे लग रहा है मानो ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है और उत्तम नीचे बैठा है। बस ये दृश्य उसकी आंखों के सामने आते ही उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और जमीन पर धकेल दिया। अब राजा एक बार के लिए उठते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा उनको सुरुचि के सुंदरता के आगे कुछ और नजर नहीं आता था, फिर बैठ गए। ध्रुव जी कहे आप इतना बदल गए, आज आपके सामने मुझे धिक्कारा गया, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुरुचि ने कहा कि महाराज से क्या पूछता है, अपनी मां से जाके पूछ। अच्छा, इस बच्चे के मन में सुरुचि के लिए कोई नफरत नहीं आई है। कहते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी किसी से नफरत नहीं कर सकता, वो किसी का बुरा नहीं चाह सकता। लेकिन क्या इसका मतलब उसको तकलीफ नहीं होती? होती है। अगर उसके साथ कोई बुरा करे तो तकलीफ तो होती है, पर एक साधारण व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति में तो फर्क है। तो कहते तो फिर आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? तो बोले आध्यात्मिक व्यक्ति कभी किसी से नफरत नहीं करता, बुरा मानना उसके स्वभाव में नहीं है, बस वो खास से आम कर देता है कि अगर वो अपने जीवन में किसी को उसने ऐसा स्थान दिया है जो बहुत खास है, अगर कुछ दिक्कत आई वो उसको आम कर देगा। ये आध्यात्मिक व्यक्ति करता है, नफरत नहीं करता। तो इसके इतना बोलने के बाद भी ध्रुव जी के मन में ये नहीं कि माता खराब है। वो पूछे आप भी तो माता ही है, आप बता दीजिए कि पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले क्योंकि ये महाराज है, महाराज महारानी के पास आते हैं, दासी के पास नहीं आते। वो कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। बोले ठीक, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहे उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी होगी, वो भाई है मेरा और मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं, बस पिताजी की गोद में बैठना है। रानी ने कहा गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना तुझे मेरी कोख से पैदा करे, वरना नहीं बैठ सकता, कहकर भगा दिया। वो रोते रोते अपनी माता के पास जाए। माता ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार, वो रोना बंद ही नहीं हो रहा। तो माता झुंझला गई और झुंझलाहट में उसने चिल्ला दिया
कि क्या एक साधारण से आदमी के गोद में बैठने के लिए रो रहा है? बैठना है जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। एक ही नाम दो बार, बच्चा है ना, उसकी तो बात बैठ गई। वो कहे ये पहले तो भगवान विष्णु है कौन, मुझे इनसे मिलना है। छोटी माता भी इन्हीं का नाम ले रही थी, ये कहां मिलेंगे? माता ने कहा ऐसे नहीं मिलते, इनके लिए तपस्या करना पड़ता है, वन जाना पड़ता है। तो अभी बहुत छोटा है, बड़ा हो जाएगा मैं तुझे तप करने के लिए भेजूंगी। ये कहकर उन्होंने सुला दिया, पर उनके तो बात बैठ गई। मध्य रात्रि में उठते हैं, मां सो रही है। माता ने कहा था तप करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, वन चले गए। वो वन गए, यहां भगवान डर गए। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप बच्चे के साथ साथ रहो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भगवान सहायता भेजते हैं, हमेशा भेजते हैं। अगर उन्होंने आपके जीवन में तकलीफें भेजी है तो सहायता भी भेजेंगे। भगवान करते हैं, बहुत करते हैं व्यक्ति का। व्यक्ति बहुत स्वार्थी है, उसको जो मिल जाता है ना उसकी कद्र नहीं होती। वो भगवान के मंदिर जाएगा, उसकी पूरी लिस्ट तैयार है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये चाहिए, वो चाहिए। कभी वो जाकर ये नहीं कहता है कि बहुत दिया, बहुत किया। मैं नहीं कह रही आपसे कि आप मांगिए मत, बिल्कुल मांगिए, और मेरे हिसाब से तो सिर्फ इनसे मांगिए, किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो जितना मांगना है इनसे मांगिए, मांगने में दिक्कत नहीं है, पर धन्यवाद भी तो करिए। ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं किया आज तक, बहुत किया है उन्होंने आपके लिए, पर हम धन्यवाद नहीं करते, सिर्फ शिकायतें। जीवन में भी ये नहीं है, वो नहीं है उसका क्या, उस पर भी तो थोड़ा नजर डालो। आपके पास जो है वो किसी और के जीवन का सपना है। कोई है जो आपको दूर से देखकर सोचता है इतना मिल जाए बस, सेट है मेरा जीवन, उतना है हमारे पास, तो उसके लिए तो धन्यवाद करिए।